एकदम निर्णय क्यों कर लिया? एकदम निर्णय मत करो, एकदम निश्चय मत करो, ना 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 ना, पूछ कर करिए। और अगर आप ऐसे उनके निष्ठा में, उनके संसर्ग में, उनकी अधीनता में और उनके ही नैकट्य में, नैकट्य बहुत अनुभव करो, निकटता का अनुभव करो कि वो दूर नहीं है। हमारे देव हमसे दूर नहीं है। देखने में लगता है ऊपर स्तर के हैं, धातु के हैं, छवि है, प्रतिमाएं, मूर्ति है, ग्रंथ है, साधु संत हैं, या कि वो शरीर है। अरे भाई चक्कर में मत पड़िए। वो प्रारब्ध के वशीभूत एक शरीर लेकर आए हैं। आप शरीर मानोगे घाटे में रहोगे। अब ग्रंथ मत मानिए, उसको पुस्तक मत मानिए, ग्रंथ को पुस्तक मत मानिए। वो ज्ञान है भाई, आदर कीजिए। और अगर आपका आदर बन गया, आपकी बुद्धि स्थिर हो गई है, तो इसका अर्थ क्या है? ये भी दुर्लभ है, देवानुग्रह हेतुकम। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब अनुग्रह होता है भगवान का, हम कैसे माने कि भगवान का अनुग्रह हो गया हम पर? तो जब अनुग्रहशील हो वो हम पर, जब उनका अनुग्रह प्रकट होता है हम पर, तब सहसा हमसे धर्म हो रहा होता है, हम शुभ कर्म कर रहे होते हैं, हम पारमार्थिक बन गए होते हैं, हम स्वाध्यायशील बन गए होते हैं, हमें विनय जग जाती है। और जैसे ही विनय पूर्वक अर्घ दिया, मां सीता ने प्रणाम किया, भवानी प्रकट हो गई। आज भोर में क्या आनंद था, क्या उल्लास कि मैं भक्तिमती माताओं के साथ उनको अर्घ देते हुए देख रहा था। भोर में सूर्य को मेरे से रहा नहीं गया। अति भोर में हम निकले समाधि में से और पहुंचे सागर के तट पर। वहाँ बहनें सूप में द्रव्य, पुष्प, मधुर मिष्ठान और फल आदि अर्घ लिए खड़ी थी। हम पहुंच गए उनका अर्घ देखने के लिए। कभी कभी भक्ति का दर्शन करने से भक्ति उदित होती है। शुभ कर्मों को नहीं कर पा रहे हो तो उनके दर्शन कर लो। आप कथा नहीं करा पा रहे हैं तो कथा में आ जाइए। हो सकता है बार बार कथा में आओ तो मन कराए कि हम भी कथा करा लेते हैं। ऐसा बहुत से लोगों का मन बना। कथा सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते उनके मन में आ गया हम भी कथा कर लेते हैं। ऐसा तो हम भी कर सकते हैं, ऐसे तो हम भी फूल चढ़ा सकते हैं, ऐसे तो हम भी फल अर्पित कर सकते हैं। ये दरिद्रों को भोजन करा रहे हैं, हम भी करा सकते हैं। और ये जगन्नाथ धाम है, यहां महिमा दो ही चीजों की है, प्रणाम और प्रसाद। बांटो जितना बट सके, जितना बढ़ सके। ज्ञान, विचार, सत्कर्म, शुभ भाव, सम्मान, औदार्य, पर विनय रहनी चाहिए उसमें। विनय बिना श्रद्धा के आएगी नहीं, विनय। और जब पराम्बा जगत जननी जानकी जी ने विनय पूर्वक अर्घ दिया पराम्बा मां सीता ने, तो प्रकट हो गई। भवानी रोक नहीं पाई अपने आप को। पार्वती पत्थर में से निकलकर प्रकट हो गई।